स्वागत आहे. पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी. पलूस मदरसा डॉक्टर झाकीर हुसेन हायस्कूल अड ज्युनियर कॉलेज पलूस मध्ये वार्षिक स्नेहसंमेलन उत्साहात साजरा. MS मराठी न्यूज नेटवर्क मुख्य संपादक मोहम्मद शेख, मदरसा हजरत अली बिन अबी तालिब रजी पलूस संस्थेचे डॉक्टर झाकीर हुसेन हायस्कूल अड ज्युनियर कॉलेज पलूस मध्ये वार्षिक स्नेहसंमेलनाचा कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कलकुवाचे नाजिम हजरत मौलाना हुजैफा साहब वस्तानवी उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पलूस मदरसाचे नाजिम मीर रफत अली साहब हे होते. यावेळी मंचावर मौलाना जाबिद साहब अक्कलकुवा, मुफ्ती शाकीर साहब इंडी, आमदार अरुण अण्णा लाड, मौलाना मुबीन साहब कोल्हापूर, कारी सिद्दीक साहब विजापूर, मुफ्ती मुबारक पटेल कुंडलवाडी, हाफिज अयाज मोमीन तासगाव, जाफर मुजावर साहेब तासगाव, प्राचार्य तोहीद मुजावर सांगली, करीम मेस्त्री सांगली, हाजी शफी बागवान, नासिर बागवान मिरज, जिल्हा परिषद सदस्य शरद भाऊ लाड, माजी जिल्हा परिषद सदस्य हेमंत अण्णा बुर्ली, यासीन पठाण साहेब बुधगाव, मौलाना तोहीद सातारा, मुफ्ती सादिक पटेल सांगली, मुफ्ती इम्रान सांगली, युसुफ भाई पटवेगार सांगली, शमशुद्दीन पटवेगार सांगली, मौलाना अब्दुर्रौफ साहब मिरज, हाफिज सद्दाम साहब सांगली, अफजल भाई मुजावर तासगाम, हाजी मुनीर मखदूम की वाडी, निशांत आवळेकर की वाडी, अविनाश काळेबाग साहेब पलूस, निजाम भाई मुजावर की वाडी, नसीर भाई मुल्ला की असिफ तसेच टीम तामीरचे सर्व सदस्य हे अतिथी उपस्थित होते. यावेळी प्रमुख पाहुणे उपस्थितांना संबोधताना म्हणाले की शिक्षणाची सोय ही तळागाळातील प्रत्येक स्तरापर्यंत पोहोचली पाहिजे. प्रत्येक मुलामुलीने शिकले पाहिजे. कोणीही परिस्थितीमुळे शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी जामिया इस्लामिया अक्कलकुवा पलूस सारख्या 118 शाखांद्वारे ज्ञानदानाचे पवित्र काम अविरत करीत आहे. तसेच त्यांनी पलूस मदरसा व शाळेच्या कामगिरीची व व्यवस्थापनाची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली. यावेळी पलूस मदरसाचे नाजिम मुफ्ती रफत अली साहब म्हणाले की पलूस मदरसा व प्रशालेच्या प्रगतीसाठी परिसरातील तसेच सर्व स्तरातील लोकांचे मोठे सहकार्य आहे. म्हणून पलूस मदरसा व प्रशाला प्रगतीच्या वाटेवर घोडदौड करीत आहे. यावेळी 16 हाफिज मुलांना संद व भेटवस्तूचे वितरण व शिलाई कोर्स पूर्ण केलेल्या 45 विद्यार्थिनींना मोफत शिलाई मशीनचे वाटप प्रमुख पाहुणे यांच्या शुभहस्ते करण्यात आले. तसेच आमदार निधीतून प्रशालेस प्राप्त झालेल्या 7 नवीन संगणकांचे उद्घाटन माननीय आमदार अरुण अण्णा लाड यांच्या शुभहस्ते करण्यात आले. यावेळी विविध क्षेत्रातील मान्यवर, नागरिक, पालक, विद्यार्थी व विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक मौलाना सलमान व आसिफ जमादार यांनी केले तर आभार प्रशालेचे मुख्याध्यापक आलिम शेख सर यांनी मानले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सर्व उस्ताद, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले. कार्यक्रमानंतर सर्वांनी स्वादिष्ट भोजनाचा आस्वाद घेतला. डॉक्टर झाकिर हुसैन की पहचान राष्ट्रपति से ज्यादा एक एजुकेशनिस्ट, माहिर तालीम की हैसियत से एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो बुक्स लिखी जाती है, जगह जगह पर डॉक्टर झाकिर हुसैन का रेफरेंस दिया जाता है, उनका कोटेशन, उनके इक़्तिबासात वहां लिखे जाते हैं कि डॉक्टर इस देश के सिर्फ एक प्रेसिडेंट नहीं, महान व्यक्ति थे एजुकेशन के लाइन के. हाई स्कूल का नाम माशाअल्लाह उसी महान व्यक्ति के नाम पर रखा गया है. ये तीनों नाम, लड़कों का मदरसा अली बिन अबी तालिब, बच्चियों का
सब मैं ही बोलूं। खदीजतुल कुबरा हाई स्कूल का ये तीनों नाम हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद ऐसा इकट्ठा कर लिया कि ऐसी चीजें एक जगह बहुत कहीं कहीं मिलती है। कहा मुसलमानों के जवाल से सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं हुआ, मुसलमानों के जवाल से पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानों को नहीं, अल्लाह की मखलूक को नुकसान हुआ है। क्यों? मुसलमानों के पास जो कुरान है वो मुसलमानों का नहीं, पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा है, जिसमें ऐसी तालीमात दी गई कि अगर वो दुनिया में नाफिज किया जाता तो दुनिया में शराब ना होती, आज अगर वो दुनिया में होता तो दुनिया में नशा ना होता, अगर आज उसको नाफिज किया जाए तो दुनिया के अंदर में गुटखे का बाजार गर्म ना हो, दुनिया में सिगरेट और बीड़ी के बाजार, इन सब चीजों के ऊपर इस्लाम पाबंदी लगा देता और किसी सूरत में इंसान की सेहत को हलाकत में डालने वाली किसी चीज को हमारी शरीयत जायज करार नहीं देती। लिहाजा हम खुद अपने दीन को समझे, हम खुद उससे अपने आप को वाबस्ता करें। खौफ खाने की, डरने की जरूरत नहीं, जुर्रत और हिम्मत के साथ, इसलिए कि इज्जत देने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। रोजी देने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। बादशाहत देने वाली और बादशाहत छीनने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। सब कुछ अल्लाह की कब्जे कुदरत में है। कोई ये ना समझे दुनिया के अंदर में कि कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, नहीं। अल्लाह फरमाते हैं जो जालिम इस दुनिया के अंदर में जुल्म करते हैं, नुमली लहुम तुम कैदी मतीन, हम उन्हें ढील देते हैं, फिर जब हमारी पकड़ पर हम उसको लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें बचा नहीं सकती है। और तारीख में बेशुमार ऐसी शख्सियतें आपको मिलेगी जिन्होंने इंसानों के ऊपर जुल्म किया और फिर जब अल्लाह ने उसको गिरफ्त की तो कभी फिरौन की शक्ल में उसे तबाह किया, उसे समंदर में डुबो दिया, कभी नमरूद की शक्ल के अंदर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक लंगड़े मच्छर को उसके कान में डालकर उसके भेजे को खिलाकर सर पीट पीट कर उसको इस दुनिया से भेज जाना पड़ा। तो ऐसी बेशुमार मिसालें मिलेगी। बहुत दुनिया में पैदा हुए जिन्होंने इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कुरान ने उसूल बयान किया, जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुन मिस्लुहा, जो बुराई करेगा वो दुनिया में भी बुराई भरेगा और मरने के बाद भी बुराई भरेगा। तो हमारा मिजाज होना चाहिए। हमारा मिजाज क्या होना चाहिए? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सच्चे और पक्के मोमिन हो, इसकी अलामत क्या है? कहा आपके अंदर में अल्लाह की जात पर करने और धरने का यकीन होना चाहिए कि सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है, नंबर एक। दूसरे नंबर पर आपके अंदर में सिफत सब्र होनी चाहिए, आप सब्र करने वाले होने चाहिए, मसाइब से सब करने वाले, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत को जम कर करने वाले, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करने वाले। कहा आपके अंदर यकीन होगा, आपके अंदर में सब्र होगा और आप में अदल और इंसाफ होगा। कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, इंसाफ इस्लाम के बुनियादी तरीन उसूलों में से है कि किसी के साथ जुल्म न किया जाए। कैसी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तालीमात कैसी है कि अगर मैदान जंग में भी हो तब भी किसी के ऊपर ज्यादती न की जाए। मेरी और आपकी शरीयत इस दुनिया में नाफिज होती तो हमारी शरीयत कभी भी इंसानों के ऊपर बम फेंकने की इजाजत नहीं देती, वो कभी भी मिसाइल फेंकने की इजाजत न देती। वो ये कहती कि जंग वही करेगी, जो जंग लड़ेगा उसी के साथ जंग की जाएगी और ना दूसरे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अपने लोगों को भेजा तो उन्हें पहले हुक्म दिया कि किसी की खेती बाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, किसी के घर को नहीं तोड़ोगे, किसी के दरख्त बाग के दरख्त को नहीं तोड़ोगे, बूढ़े को नहीं मारोगे, औरतों को नहीं मारोगे, बच्चों को नहीं मारोगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ये इस्लाम की वो तालीमात है जो जंग के मौके पर इस्लाम ने दी है। तो अमन के मौके पर इस्लाम ने क्या तालीम दी होगी? मगर अफसोस है कि हमने अपने दीन को पढ़ा नहीं, मगर अफसोस है कि हमने अपने दीन को लोगों तक पहुंचाया नहीं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये मदारिस इसीलिए है कि दुनिया को बताया जाए कि इस्लाम क्या है। आज दुनिया में लोग पूछते हैं कि मदारिस ने क्या दिया। ये मदारिस ने ही सब कुछ दिया। अगर ये मदारिस ना होते तो मैं और आप आज आजादी की फिजा में सांस भी नहीं लेते। सबसे पहले आजादी की आवाज बुलंद करने वाले हमारे उलमा थे। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह। ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी MS मराठी न्यूज चॅनेलला लाईक करा।
सबस्क्राईब करा आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.